This call is now being recorded. देखो आज अपना फर्स्ट लेक्चर है और मोस्ट प्रोबेबली तुम सब लोगों को इजी लगेगा क्योंकि पहले चैप्टर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैंने दूसरा शेयर करके एक मिनट स्क्रीन विजिबल है क्या बेटा सबको? यस मैम। ठीक है, यस मैम। एक बार मेरे को तुम लोग हैंड रेस करके ये बताओ कि तुम में से मतलब जो एग्जाम्स हैं तुम्हारे बोर्ड्स वाले, तो स्पेसिफिकली उसके लिए कौन तैयारी कर रहा है? मतलब किसी का वीक रह गया हो पार्ट, जैसे क्लासेस में तुम लोग कर तो चुके ही हो नंबर सिस्टम, किसी का भी वीक नहीं है, सबको अच्छे से आता है? एक मिनट रुकना, हैंड रेस करके रखना। बस एक बच्चा कर रहा है, इसका मतलब बाकी सबसे तो मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ, फिर ऐसा है क्या? फिर तो तुम्हें बताना आज सारा। अच्छा, और सोच लो किसी को हाथ खड़ा करना है तो दो बच्चों ने तो समझदारी दिखा दी है, तुम्हें भी दिखानी है क्या? अच्छा अब सब दिखा देंगे ऐसे, चलो ठीक है। अच्छा तुम लोगों को कोई स्पेसिफिक बुक्स भी दे रखी है क्या? मैम मटेरियल दे रखा है, एक वो ई बुक्स है। अच्छा तो कोई एक बच्चा मुझे वो जैसे पीडीएफ की फॉर्मेट में होगा ना, मुझे प्रोवाइड कर देना, अभी मेरे पास है नहीं वो मटेरियल, कर दोगे? कोई भी एक जना कर देना। यस मैम। ठीक है ठीक है। देखो आज हम लोग बेसिकली दो ही टॉपिक्स कवर करेंगे। एक तो क्या है आपका नंबर्स के बारे में, आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है भाई कैसे कैसे नंबर्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है डेसिमल्स वाला पार्ट, मतलब ये टाइम बचा तो हम लोग करेंगे, नहीं तो फिर ये कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये बताओ नंबर्स कैसे कैसे टाइप के होते हैं जो तुम्हें याद है, किस किस तरीके के नंबर्स होते हैं तो वो नंबर्स होते कैसे? मान लो नेचुरल नंबर होता है तो क्या होते हैं, जो तो तुम्हें याद है सब चैट बॉक्स में लिख दो। चैट बॉक्स में लिखो बेटा, फिर एक जवाब देते हैं ना तो बाकी बच्चे नहीं दे पाते जवाब। ठीक है, ठीक दिया है सबने? इन सबके बारे में पता है सबको? यस मैम। काउंटिंग नंबर्स को क्या बोलते हो? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर। ठीक है नेचुरल, ठीक है बेटा, ठीक है समझ गई। बस अब मत लिखना चाहती, अब मेरा सुन लो एक बार। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, इनको क्या बोलते हो तुम लोग? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स में एक जीरो इंक्लूड कर दिया तो क्या हो जाएगा? होल नंबर्स। जीरो से इंफिनिटी क्या होगा तुम्हारे पास? होल नंबर्स। अच्छा अगर नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव भी मैं इंक्लूड कर लूं तो क्या हो जाएंगे नंबर्स? इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव मतलब ये जो है ना नंबर्स, इनका नेगेटिव पार्ट ले लो, ठीक है। आगे एक माइनस साइन लगा दो। तो मैं क्या कह रही हूँ, 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी तो है ही, और पीछे क्या हो जाएंगे इसके? -1 -2 -3 अप टू माइनस इंफिनिटी। ये सारे नंबर्स मिला के आपके क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा इंटीजर्स के बाद ये इस तरीके के नंबर्स को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तुम लोग पी बाय क्यू देखते ही समझ जाते हो रेशनल नंबर है। कोई स्पेसिफिक कंडीशन भी होती है क्या उसमें? मैम q इज इक्वल्स टू नॉट 0। हाँ q नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है।
अच्छा एक बार हैंड रेज करा करो, तुम जवाब देना हो तो, ठीक है, सारे मत बोलने लग जाए। पी रेशनल नंबर्स क्या होते हैं आपके? ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाय क्यू के फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें कंडीशन क्या है कि क्यू जो है आपका नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। डिनोमिनेटर में जब भी तुम 11th में भी जाओगे, डिनोमिनेटर में ना 0 किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हम लोग जो भी स्टडी करते हैं ना, डिनोमिनेटर में 0 हम लोग हमेशा अवॉइड करते हैं कि कभी 0 आता है तो हम लोग कुछ और जुगाड़बाजी करके उस 0 को हटाने की कोशिश करते हैं वहां से। डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं आएगा। तो रेशनल नंबर्स आपके क्या होंगे? ऐसे नंबर जिनको पी बाय क्यू की फॉर्मेट में लिख सकते हो और जो डिनोमिनेटर है वो आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर्स भी रेशनल नंबर्स हो गए क्या? यस मैम। इंटीजर्स भी हो गए रेशनल नंबर्स? यस मैम। अगर मान लो -3 लिखा हुआ है तो जब भी नीचे कुछ लिखा नहीं होता तो तुम लोगों को पता है नीचे क्या होता है, 1। पी बाय क्यू की फॉर्मेट में है, नीचे डिनोमिनेटर क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या है आपका रेशनल नंबर। होल नंबर्स भी है क्या? यस मैम। ठीक है, होल नंबर में एक क्वेश्चन आगे पूछूंगी मैं, ठीक है, आगे देना उसका जवाब। क्लियर है यहाँ तक? रेशनल तुम्हें क्लियर है? अब देखो ये क्या दिखा रहा है यहाँ पर, ये दिखा रहा है कि हम लोगों ने डिनोमिनेटर में तो क्या ले रखा है, नॉन जीरो इंटीजर ले रखा है। अच्छा हाँ, एक चीज हम लोगों ने ओरिएंटेशन में भी डिस्कस की थी, जिसने लिया हो ओरिएंटेशन, कि हम लोगों ने एक चीज देखा था, मैंने क्वेश्चन पूछा था तुम लोगों से, याद है मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था कि 0 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है, ये पूछा था मैंने, और 2 बच्चों ने जवाब भी दिया था शायद। एक तो राजन ने दिया था और एक बच्चा और कौन था, बाकी बताओ। उस दिन मैंने बताया था मैम, इट नेदर बी पॉजिटिव एंड नेदर बी नेगेटिव। हाँ, देखो इंटीजर्स में 3 पार्ट होते हैं, एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हो गए, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। एक हो गया नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव कौन से हो गए, -1 -2 -3 अप टू -इंफिनिटी। एक जो बच गया ना बीच में 0, वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही क्या है, नेगेटिव। हाँ, बट हम लोगों को 0 बहुत कुछ बता देता है। हम लोगों को ये पता है 0 के आगे कोई भी नंबर है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव। 0 के पीछे जो भी नंबर है वो कैसा रहेगा, नेगेटिव। ये जो आगे पॉजिटिव पीछे नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट है, जब तुम 11th क्लास में मॉडुलस फंक्शन नाम की एक चीज पढ़ोगे ना, वो है ही इसके ऊपर सारा, ठीक है, कि मॉडुलस को खोलते कैसे हैं, 0 से बड़ा हो 0 से छोटा हो तो साइन कैसा आता है, तो वो सारा इसके ऊपर है। तो 0 क्या है, बेसिकली डिवीजन कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स की, ऐसे कह लो, ठीक है। नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव क्या है आपका, 0, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, अब देखो कुछ नंबर्स हैं, ये नंबर्स हमने बोले थे भाई रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, 9/4 11/3। अब सबको डिवाइड करना आता है, 9 को 4 से डिवाइड करना है तो सबको आता है ना, तो 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2.25 निकल के आएगा, 11 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3.666 निकल के आएगा, और ये चलता जा रहा है। डॉट डॉट का मतलब क्या है, 6 बहुत बार चलता जा रहा है इंफिनिटी तक। तो यहाँ पर 2 कैटेगराइजेशन हो गई, तुम्हें डिफरेंस दिख रहा है। ऊपर तो क्या होगा, छोटा सा नंबर मिल गया, ये क्या हो गया, खत्म ही हो गया, आगे कुछ है ही नहीं। नीचे एक ऐसा नंबर मिला है जो चलता ही जा रहा है, इसका कोई एंड मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, मैम टर्मिनेटिंग। अभी वैसे डेसिमल्स में भी पढ़ेंगे ये, ठीक है, वहां डेसिमल्स में क्या बोल देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको खाली टर्मिनेटिंग वर्ड से याद रखो। ये क्या हो जाएगा, ये खत्म नहीं हो रहा है, इसको क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अच्छा, जो ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, इनको लिखने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। अब ऐसा तो नहीं है तुम 4, भाई कोई बच्चा तो इसको ऐसे लिख देगा, 4 6 लिख देगा, कोई ऐसे लिख देगा, ठीक है, कोई ऐसे ही लिख देगा। मान लो उसने 5 लगा दिए, डॉट डॉट डॉट, आगे डॉट डॉट भी है, डॉट 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 लगा दिया, तो कैसे लिखोगे इसको, मैम ऊपर बार लगाते हैं, इसके ऊपर बार लगेगा, बार लग जाएगा। अगर किसी ने ये लिखा हो ना 3.6 का बार, इसका मतलब क्या है, ये नंबर क्या हो रहा है आपका, रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो 3.62 पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 62 जो है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब 62 62 62 इसी तरीके से क्या होगा, चलता जाएगा। क्लियर है? मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है 3.06724 पे बार, इसमें क्या है, क्या रिपीटिशन हो रहा है इसमें, मैम 24 रिपीट हो रहा है, ठीक है। मतलब ये कैसे लिखा जाएगा, 3.06724242424, आगे क्या लगा दो, डॉट डॉट डॉट, मतलब ये चलता जा रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब तुमने बोला था ये भी क्या है, रेशनल, ये भी क्या है, रेशनल। तो तुम्हें यहाँ से 2 डिवीजन पता चली रेशनल में, एक तो टर्मिनेटिंग है और एक क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब तुम लोगों के दिमाग में ऐसा भी आ रहा होगा, तुमने पढ़ भी रखा है क्या, कि भाई यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो खत्म ही हो गया, इधर क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पॉइंट के बाद खत्म ना होए बट रिपीट भी ना होए। समझ आई क्या कहना चाह रही हूँ? मान लो इस तरीके से हो और ये चलता जा रहा है, ये रिपीट हो रहा है क्या कहीं पे,
नो मैम। नहीं हो रहा ना, और मैंने डॉट 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 आगे लगा दिया, दैट मीन्स ये खत्म भी नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलोगे? मतलब ऐसे, मैम नॉन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हाँ, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीटिशन हो रहा है। और ये वाले नंबर्स क्या हैं? यहाँ पर क्या हो रहा है? खत्म नहीं हो रहा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन साथ में रिपीट भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ये नॉन रिकरिंग भी है। क्लियर है ये चीज सबको? बट ये हमारा क्या है? रैशनल में इंक्लूड नहीं होता। ये कौन से नंबर्स हो गए आपके? मैम इरेशनल क्योंकि ये जो नंबर्स है ना, इनको तुम पी बाय क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है उनको पी बाय क्यू के फॉर्मेट में तुम नहीं लिख सकते। और जिस भी नंबर को पी बाय क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते वो रैशनल तो नहीं हो सकता, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो? इसको मैम छोड़ो, पाई। मैम मैम √5। √5 ठीक है, और √2। मैम अच्छा, 5 जिसने अंडर रूट पाई बोला है, अच्छा पाई जिसने बोला वो आंसर मत देना। देखो पाई तो तुम 22/7 करके यूज करते हो, तो 22/7 तो पी बाई क्यू फॉर्मेट में हो गया। जिसने आंसर बोला था ना पाई, वो मत देना बेटा। किसने बोला था पाई आंसर? कनन ने ही बोला था क्या? यस मैम। हाँ, तो आप मत देना, आपको तो ऑब्वियस बात है, पता ही होगा। कोई और बच्चा बताओ। हाँ मंताशा बेटा बोलो। मैम we assume pi is 22/7 but its original value is something else, so it's a irrational number actually. जो पाई की रियल वैल्यू है, देखो वैल्यू तो बहुत बड़ी है, थोड़ा सा हम लोग जो यूज करते हैं अप्रोक्सीमेटली 3.14 और आगे क्या है ये चलता जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है ये। अब इसमें क्या होता है, ये पाई की वैल्यू है, इसमें यहाँ पर जो नंबर्स आ रहे हैं ना, ये एक तो बात खत्म नहीं हो रही, पहली बात टर्मिनेटिंग नहीं है, दूसरी बात ये रिपीट भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, रिपीट भी नहीं हो रहे, इसका मतलब ये इर्रेशनल वाली कैटेगरी में चला गया। अब ये इर्रेशनल है, इसका मतलब इसको पी बाई क्यू फॉर्मेट में नहीं लिख सकती। तो मेरे क्वेश्चंस में बहुत जगह पाई यूज होता है, ठीक है। अब आगे तुम ट्रिगो पढ़ोगे और बहुत कुछ पढ़ोगे, उसमें पाई बहुत ज्यादा यूज होता है। तो वहां पर हम इतना बड़ा नंबर तो नहीं लिख सकते बार बार, तो इन्होंने क्या किया, इसी के आसपास कोई एक नंबर ले लिया और इस तरीके का नंबर लिया है, तो वो भी 3.14, लेकिन वो ना कुछ डिजिट्स के बाद क्या है, रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है उसमें डिजिट्स, जिसको तुम 22/7, इसको ना घर बैठ के डिवाइड करके देखना। ये एक ऐसा नंबर आएगा जिसके अंदर यहाँ पर जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो वो कौन सी कैटेगरी में चली गई? कौन सी कैटेगरी में चलेगी? रिपीटिशन वाली कैटेगरी, मतलब इसमें आ गई, ठीक है। इसमें आते ही वो कौन से फॉर्मेट में चली गई? रैशनल वाले फॉर्मेट में चलेगी, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए और बार बार हमें इतना बड़ा बड़ा कुछ यूज ना करना पड़े, पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है वो यूज ना करनी पड़े, उसके लिए हमने अपने क्या ले रखा है, 22/7 हम पाई को लेके अपने आंसर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। क्लियर है? चले आगे। यस मैम। चलो मेरे को फटाफट बताओ। अच्छा, सीक्वेंस में लिख के देना इसमें कि कौन सा रेशनल है कौन सा नहीं है। यहाँ नंबर लिख लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब अपने चैट में ना जब तुम लिखोगे तो 1 रैशनल है, इररेशनल के लिए आई लगा देना आगे, ठीक है, पूरा मत लिखना, और रैशनल के लिए आर लिख देना। फटाफट लिखो चैट बॉक्स में। ऐसे लिखोगे क्या तुम? इकट्ठा लिख दो ना, 1 to 8। मंतशा बेटा 1 का 6 आप क्या लिखना चाह रहे हो? आर और आई करके लिखना था, 6 का क्या मतलब है? 1 3 4 5 7, 1 3 4। बेटा साक्या बेटा एक बार चेक करो आप दोबारा। गड़बड़ है आपके आंसर में। ठीक है, ठीक है श्रेयस बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, ताकि आपको गलती पता चलेगी अपनी। चली कि नहीं चली?
ठीक है बेटा, ठीक है, बस अब और मत लिखो। देखो कुछ बच्चों ने क्या कहा है कि भाई फर्स्ट टू थर्ड जो है और एक लास्ट वाला, ये बोले हैं रेशनल और बाकी क्या बोले हैं, इरेशनल। लॉजिक आपको पता है ना, आपने आंसर दिया है भाई। हम लोगों ने अभी दो कैटेगरी डिवाइड की थी, एक तो रेशनल, एक इरेशनल। रेशनल में मेरे पास दो तरीके के नंबर आ रहे थे, एक तो जो टर्मिनेट हो रहे हैं वही, और दूसरा क्या है, जो टर्मिनेट नहीं हो रहे बट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। और इरेशनल में कौन से हो गए, जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, रिपीट भी नहीं हो रहे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में तुम्हें क्या दिख रहा है, 8 जो है वो रिपीट हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? नो मैम, Yes, ma'am. यस मैम, बेटा ये repeat हो रहा है। 8 के ऊपर बार है ना, तो 8 रिपीट होएगा। क्लियर है? अब रिपीटेशन कौन से वाले में चला गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ये कौन सा हो गया, रेशनल। ठीक है, सेकंड वाले में आओ, सेकंड वाले में 914 तीनों ही रिपीट हो रहे हैं। 914 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये ऐसे 914 914 914 चलता जाएगा। ठीक है, आगे डॉट 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 लगा दो, तो ये कौन सा केस हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो ये कौन से वाला हो गया, रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2.066, ये तो टर्मिनेट ही हो गया, ये तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है, ये तो रेशनल है ही। अगले में क्या है, अगले में देखो ना तो रिपीटेशन है और वो खत्म भी नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, तो कौन सा हो गया, इरेशनल हो गया। ठीक है, नॉट अ रेशनल नंबर। 3.14 159 2653, ये भी क्या है, इसमें भी आपको रिपीटेशन दिख रही है क्या, कहीं रिपीटेशन नहीं है और खत्म भी नहीं हो रहा, तो ये भी कैसा हो गया, नॉट अ रेशनल नंबर। ऐसे ही आपका 6 के साथ है। ठीक है, ना ही रिपीट हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो कैसा हो गया, नॉट अ रेशनल नंबर। ऐसे ही 7 के साथ है। और लास्ट वाले में क्या है, आपकी 3 डिजिट्स रिपीट हो रही है, कौन सी 253, इसका मतलब ये ऐसे है 253 चलता जा रहा है। ठीक है, आगे डॉट 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 लगा दो, तो ये कैसा हो गया, रेशनल नंबर। क्लियर है ये चीजें, चलें डिस्टिंग्विश कर लोगे आप, चलें बताओ आगे चलें, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। Ma'am. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, इन्होंने ये समझा रखा है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं भाई, ये जो नंबर्स हैं अगर ये रेशनल नहीं है तो ये क्या होंगे, ये इरेशनल होंगे। ठीक है, जैसे तुम लोगों ने एग्जांपल्स भी दिए हैं, √2 √3 √5 √6, एक बच्चे ने पाई बोला था, ई भी होता है जो तुम पढ़ते हो, आगे पढ़ोगे, खैर अभी तो ज्यादा यूज नहीं होता उसका, वो भी क्या है आपका, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब इन्होंने कैटेगराइज करके दिखा दिया भाई, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ये तो किसमें आ गए आपके सारे, रैशनल नंबर्स में। इरेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाले नंबर आ गए। ठीक है, चलो एक ये इसका आंसर मेरे को पोल पे देना। ठीक है, ऐसे मत देना, ऐसे कोई भी नहीं देगा। बेटा पोल पे देना। ठीक है, और मैं 2 ऑप्शन दे रही हूँ, उस पे मार्क करना। कर चुके हैं। ठीक है, अभी जब पढ़ा रही थी तब भी डिस्कस हुआ था, इससे इतना तो आइडिया हो जाएगा कौन ध्यान से सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। थोड़ा सोच के आंसर देना। बेटा पोल डाटा आपका रिकॉर्ड होता है, तो मेक श्योर आप सभी आंसर्स दो। ठीक है, किसी और को भी देना है या एंड कर दो पोल? एंड कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा 24 वोट्स मेरे को मिले हैं ट्रू के और 4 वोट्स मेरे को मिले हैं फॉल्स के। अब जो ये 4 वोट्स दे रहे हैं ना फॉल्स के, इसका मतलब ये क्लास में अटेंटिव नहीं थे। ठीक है, मैं नाम लेके अभी नहीं बोल रही हूँ, पर बेटा अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था कि होल नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो होल नंबर्स में 0 भी तो आता है। ठीक है, 0 आता है कि नहीं आता, डिस्कस किया था कि होल नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। इसने पूछा रैशनल नंबर, हाँ भाई रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की 2 ही कंडीशन पड़ी थी तुमने, क्या, एक तो p/q के फॉर्मेट में लिखा जाना चाहिए, दूसरा क्या, q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो 0 को 0/1 लिख सकते हो क्या, 0/2 लिख सकते हो, 0/3 लिख सकते हो,
यस Yes, ma'am. जीरो डिनोमिनेटर में, ठीक है। 0/0 मत लिखना, ये तुम 11th में जाके पढ़ोगे, इंडेटरमिनेट फॉर्म है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स नाम से, उसमें डिस्कस करते हैं हम ये लोग, मतलब ये वाली चीज। तो 0/0 मत लिखना, और वैसे भी रैशनल के लिए नीचे तो 0 लेते ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर ट्रू आना था, और जिसने भी फॉल्स दिया है, अब मेरे को एक बार ये बता दो तुम लोगों को क्लियर है क्या। देखो इसने भी ऐसे ही ले रखा है 0/1, मतलब आप नेगेटिव इंटीजर्स भी ले सकते हो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर 0 ही आना है, ठीक है। द 0 कैन बी रिटन एज p by q where p is equals to 0 and q is any नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है। तो 0 आपका क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, अगर आपको दो रैशनल नंबर दे दिए जाए और उसके बीच में आपको और दो चार, मतलब दो चार नहीं, कितने भी पूछ सकता है वो, दो रैशनल नंबर्स के बीच में आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। सपोज वो बोल दे कि 2 रैशनल नंबर्स निकालो, 3 निकालो, 4 निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। इसका एक सिंपल सा मेथड है। हाँ बेटा बोलो। Ma'am, we will do n+1. n+1, हाँ ऊपर नीचे, We will multiply it by n+1. Like how many we have to find, and then we will multiply like one by adding one more number to it. अच्छा और कोई इसमें कुछ करेक्शन करना चाहेगा। हाँ बेटा, कनन बेटा बोलो। मैम फर्स्ट विल वी हैव टू डू एलसीएम को पहले सेम करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ये एक डिफरेंट मेथड हो गया, एलसीएम सेम करके बीच के नंबर्स लिख दोगे फिर, ठीक है। और कोई, अच्छा एक मीन मेथड भी सुना है क्या। बहुत सारे हैं, देखो मान लो उसने एक ही नंबर बोल दिया तुम्हें निकालने को, तो तुम एवरेज निकालो दो नंबर्स का। अगर मान लो दो नंबर दे रखे 2 और 5, बोल रहा है एक नंबर, एक ही रेशनल नंबर निकालो इसके बीच में, निकाल सकते हो। एक तो इसमें तो चलो बहुत सारे बता दो कि 2 और 3 के बीच में बताओ। हाँ प्रिंस बेटा बोलो। भाई इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। देखो एक तरीका तो है, जो बच्ची बोल रही थी स्टार्टिंग में, मैंने बोला था उसमें कुछ करेक्शंस रिक्वायर्ड है क्या, उसने ठीक बोला था बट उसने पूरा नहीं बोला। जैसे हम क्या करते हैं ना, मान लो आपको 10 नंबर निकालने को बोला है उसने कि तुम दो नंबर के बीच में 10 नंबर निकालो, तुम क्या करोगे, 10+1 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 से ही क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। क्लियर है, ये चीज क्लियर है। टू फाइंड एन रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स वी विल मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स बाय n+1 और डिवाइड भी उसी से कर देंगे, ठीक है। अब देखो उसको क्वेश्चन से ही कराती हूँ सीधा। अब मान लो जैसे आपको क्वेश्चन दे रहेगा फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, ठीक है। अब क्या करोगे, क्या करोगे, 6 रैशनल नंबर चाहिए, इसका मतलब मैं किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगी, n+1 से मेरे को मल्टीप्लाई करना था, n+1 से ही डिवाइड करना था। तो 6 चाहिए तो मैं क्या करूंगी, 7 से मल्टीप्लाई और 7 से ही क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी, ठीक है। तो 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3/1, 3/1 को मैं क्या लिखूंगी, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और नीचे भी क्या कर दूंगी, 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये क्या बन गया, 21/7, ठीक है। सेम काम मेरे को किसके साथ करना है, सेकंड नंबर के साथ। एक मिनट बेटा, सेम काम मेरे को सेकंड नंबर के साथ करना है, तो क्या लिख दूंगी मैं, ऊपर 4 से भी 7 को मल्टीप्लाई कर दूंगी और 1 से भी, आई मीन 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ऊपर क्या बन गया 28, नीचे क्या बन गया 7। अब 21/7 और 28/7 जो बच्चा बता रहा था कि डिनोमिनेटर सेम बनाओ, वो बन गया यहाँ पर, ठीक है, वो बन गया जैसे रिजवान ने बोला था ना, रिजवान ने ही बोला था कि डिनोमिनेटर आपका सेम बन गया। अब इसमें बीच में 6 नंबर्स कौन से हो जाएंगे, 21/7 और 28/7 के बीच में 6 नंबर्स आ रहे हैं दिमाग में, 22/7, 23/7, 24 और 25/7, 26/7 और 27/7, ये नंबर्स क्या हो जाएंगे आपकी 21/7 और 28/7 के बीच में हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज, ठीक है, कर लोगे। चलो नेक्स्ट बताओ फिर मेरे को, चैट बॉक्स में लिखना।
ठीक है बेटा, देखो क्या करोगे इसमें, आपको 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। 5 के लिए आप किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 6 से, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या बनेगा 18, नीचे क्या बनेगा 30, और दूसरे वाले नंबर के साथ क्या होएगा 4/5 को 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड करोगे तो 24/30। अब 18/30 और 24/30 के बीच में आपको मिल जाएंगे 5 नंबर्स, मिल जाएंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ठीक है, इजी है। चले आगे। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. अच्छा ये बताना, अच्छा मेरे को चैट बॉक्स में आंसर देना, स्टेट वेदर। अच्छा ऐसा कोशिश करना कि मतलब ऐसा होता है ना कि सबसे पहले रैपिड फायर जिसको तुम बोलते हो, ठीक है, सबसे पहले कौन देगा, गलत मत देना, थोड़ा सा समझ के देना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, रीजंस अभी मत तुम छोड़ देना, तुम सिर्फ ट्रू और फॉल्स पे फोकस करना। ठीक है, रीजन मैं वैसे पूछ लूंगी। चलो बताओ फटाफट। अच्छा ठीक है, श्रेयस का आया सबसे पहले आंसर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, श्रेयस जीत गया भाई, ट्रू है। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ऑब्वियस सी बात है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, तो सारे ही नेचुरल नंबर्स बेसिकली क्या हैं, होल नंबर्स हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट देखो, बताओ चलो। अच्छा, गंतव्य ने पिछले वाला आंसर दे रखा था या इस बार वाले क्वेश्चन का दिया है? गंतव्य और जिनमें वैसे है कोई, मुझे आइडिया नहीं है कि किस बच्चे ने कौन से पहले वाला दिया था। ठीक है, फॉल्स। ठीक है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये कह रहा है कि इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बोलना चाह रहा है कि -5 जो है एक होल नंबर है, नहीं है। -10 एक होल नंबर है, नहीं है। जो नेगेटिव इंटीजर्स है वो होल नंबर्स नहीं होते। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपकी कैसी हो गई, गलत हो गई, फॉल्स हो गई। नेक्स्ट देखो, अच्छा कनन ने दिया आई थिंक इसमें फर्स्ट, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अच्छा मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं। रिजवान बेटा, बेटा आपने ट्रू कैसे दिया? क्या हर रैशनल नंबर होल नंबर है? भाई रैशनल नंबर में तो हम लोगों ने जब पढ़ा था p/q फॉर्मेट में नेगेटिव नेगेटिव भी आ रहा था ना पार्ट, नेगेटिव इंटीजर्स, तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, फॉल्स हो गया। ठीक है, 1/2 3/4 5/2 वैसे भी होल नंबर्स देंगे। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। पहला क्या है बताओ चलो। अच्छा प्रिंस ने दिया ट्रू, एवरी रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, प्रिंस ने ठीक दिया है, प्रिंस ही है जिसने फर्स्ट दिया है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ठीक बात है। रियल नंबर में हमने दो कैटेगरीज पढ़ी हैं, कौन सी, रेशनल और इरेशनल। इसका मतलब सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर्स तो है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ। अच्छा करण ने ट्रू बोला है, मोहम्मद ने फॉल्स बोला है। ठीक है, मोहम्मद फर्स्ट है जिसने ठीक बोला। करण बेटा एक बार दोबारा सोचो, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट n, ठीक बात है क्या ये? सारे नंबर रूट n की फॉर्मेट में होते हैं क्या? नहीं होते ना, सारे नंबर्स कहाँ होते हैं रूट n की फॉर्मेट में, तो क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। जैसे इन्होंने एग्जांपल भी दे रखा है -5 -4, क्या रूट n की फॉर्मेट में है क्या? नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। आई थिंक यशिका ने दिया है सबसे पहले, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, उल्टा हो गया ये। अरे तुम जल्दीबाजी के चक्कर में गलत मत करो, जैसे मंताशा ने ट्रू बोल दिया इसमें। बेटा सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं क्या? रियल में तो इरेशनल और इरेशनल दोनों आ गए ना तुम्हारे पास। ये था रियल, इसके अंदर दो पार्ट्स थे, एक तो था रेशनल और एक था इरेशनल। ठीक है, ये बोल रहा है कि जितने भी रियल नंबर्स है ना सारे इरेशनल है, गलत हो गई ना बात, ये कहाँ गया? ठीक है, तो एवरी रियल नंबर इरेशनल नहीं है, उसका उल्टा ठीक था जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में भी पढ़ा था,
सारे इरेशनल नंबर आपके कैसे हैं, रियल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तुम एक बार उसमें दो ना, ट्रू फॉल्स में आंसर दो, रुक क्यों गए सारे, एक कभी नहीं आया आंसर। ऊपर वाले पार्ट कर दो बस। करण ने फॉल्स बोला है, रेशम ने टी बोला, ड्रू बोला है और एग्जांपल दिया है 4, ठीक है ठीक है ठीक है। दैट मींस करण बेटा आपका ना वैसे अधूरा रह गया आंसर, तो हम लोग रेशम को जिता देते हैं, ठीक है, उसने पूरे का आंसर दिया है। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, भी पॉजिटिव इंटीजर्स में तो 4 भी आता है आपका, 25 भी आता है आपका, 64 भी आता है। इनका स्क्वायर रूट लेते हो तो क्या इरेशनल आंसर्स मिलते हैं, नहीं मिलते, ठीक है। इनका जब स्क्वायर रूट लेते हो तो इरेशनल आंसर्स आपको नहीं मिलते, तो स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, फॉल्स। और जैसे रेशम ने 4 आंसर दे रखा है, आप और कोई आंसर भी दे सकते हो, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का बेसिकली, जैसे 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, इनके स्क्वायर रूट लेते हो तो आपको एक रैशनल आंसर मिलता है। क्लियर है ये चीज, चलें आगे। देख लो भाई, हर राउंड में अलग अलग विनर्स आए हैं। देखो इसमें ऊपर वाले तो तुम कर लोगे। एक तो 7th बताओ, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज अ रियल नंबर। यस मैम। नंबर लाइन पे आप रियल नंबर ही रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, ट्रू है। 8th में क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। नहीं बेटा, फॉल्स क्यों है, 8 ट्रू है। इरेशनल नंबर का रेसिप्रोकल कर लो तो भी वो कैसा रहेगा आपका, इरेशनल ही रहेगा, ठीक है। और लास्ट क्या लिखा हुआ है इन्होंने, एवरी रियल नंबर, अच्छा ये तो रेशनल नंबर की इन्होंने डेफिनेशन ही लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इन्होंने 2 क्वेश्चन आपको नंबर का नंबर मतलब डिनोट कैसे करते हो वो चीज देखो। क्वेश्चन 4 तो दे रखा है, इसमें बोला कलेक्शन ऑफ होल नंबर इज डिनोटेड बाय W। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखना कि नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को W से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं, Z से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो ये आपने नहीं पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं इसको ये, बट आपका पूरा 11th में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स। अभी देखो रियल नंबर ही आपका 10th तक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत कहाँ पड़ी, कोई रीजन बता सकता है कि भाई हम लोगों को मतलब क्यों शिफ्ट मारा होगा हमने, इसलिए हम लोगों को एक जरूरत पड़ गई हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करने अपने नंबर सिस्टम में। हाँ बताओ बेटा। मैम क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें 2 पार्ट आता है, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी। जो हम रियल नंबर में रेशनल नंबर करते हैं एंड इरेशनल नंबर नहीं करते हैं। देखो रीजन क्या था ना, अब देखो मान लो आपने कोई इक्वेशन सॉल्व की है, इक्वेशन सॉल्व करनी आती है ना थोड़ी बहुत तो तुम लोगों को। यस मैम। देखो मान लो आपको कोई ऐसी इक्वेशन दे रखी है, x² + 1 = 0, ठीक है। हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है, हम कैसे निकालते थे, इसको ले जाएंगे उधर। अब देखो यहाँ आके ना फंस गए हम लोग, किसी नंबर का स्क्वायर -1 आ गया, आया कि नहीं आया। और जब तुम ऐसे केसेस में आंसर निकालते हो तो तुम x की वैल्यू क्या निकालते हो, ऐसे ही निकालते हो। यस मैम। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, हम लोग कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं। अगर x² = 4 होता, मान लो -1 की जगह x² = 4 होता, तो x की वैल्यू क्या आ जाती, +-2, ठीक है। अच्छा इसमें भी एक बच्चों को मिसकंसेप्शन रहता है, वो क्या करते हैं ना, अगर √4 लिखा हो ना, इसकी वैल्यू भी +-2 लिख देते हैं। क्या ठीक लिखा है क्या ये? अब खैर मैंने पूछ इस तरीके से लिया, मेरा वे ऐसा ही है कि तुम्हें लग रहा होगा कि पूछ रहे मैडम गलत है। ऐसा किसको लगता था कि √4 +-2 होता है, होते हैं बच्चे, ये हो जाता है मिसकंसेप्शन। आप में से भी है क्या कोई जिसको ऐसा लगता था आज तक कि √4 = +-2? नहीं, रूट हमेशा कैसा आंसर देता है आपको, हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, ठीक है। तो कभी भी रूट में कुछ पढ़ा और उसकी वैल्यू पूछे ना तो पॉजिटिव आंसर ही आता है। यहाँ पर क्यों आया, यहाँ पर बेसिकली एक इक्वेशन है, जब तुम ये स्क्वायर हटाते हो तो 2 पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं भाई। x की वैल्यू -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर भी कितना आता है, 4, और x की वैल्यू +2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर भी कितना आता है, 4। इस वजह से यहाँ पर +-2 साइन आई है, ठीक है। ये चीज और ये चीज अलग है, रूट हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, आज बार नोट कर लेना। और इस तरीके का कोई फॉर्मेट होता है जिसमें तुम्हें स्क्वायर हटाना होता है तो तुम +- लगाते हो, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करते हो तो तुम्हें आंसर 4 ही मिलता है, ठीक है। अगर तुम यहाँ लिख दोगे ना √4 की वैल्यू -2, तो तुम बेसिकली क्या कह रहे हो,
क्या कह रहे हो बताओ, क्या कह रहे हो जल्दी बताओ, कि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट लिया और नेगेटिव मिल गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। अच्छा हम लोग कॉम्प्लेक्स का देख रहे थे कि जरूरत क्यों पड़ी, हम लोगों ने देखो यहाँ एक नेगेटिव नंबर आया था हमारा -1, ठीक है, पॉजिटिव में तो दिक्कत नहीं होती, जैसे 4 था पॉजिटिव तो हमने +-2 आंसर निकाल दिया। अब यहाँ दिक्कत आ गई, माइनस आ गया, चलो कोई नहीं, फिर भी हमने जो हमारा बेसिक मेथड है वो ट्राई किया कि +-√-1 हो जाएगा। यहाँ दिक्कत आ गई ना, अभी तक तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था कि रूट में नेगेटिव नंबर आ जाए। हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि रूट में हमेशा कैसा नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो फंस गए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो फंस गए तो अब वही बात है, कहीं फंस गए तो कुछ नया तो हमें डिस्कवर करना ही पड़ेगा। तो उन लोगों ने क्या किया, मैथमेटिशियंस ने कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस किए उन्होंने, इसको इस वैल्यू को क्या बोल दिया, आयोटा, ठीक है, √-1 को क्या बोल दिया, आयोटा, इमेजिनरी वैल्यू, बेसिकली इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस फॉर्मेट में लिखना स्टार्ट कर दिया, a + आयोटा b के फॉर्मेट में। खैर ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बस मेरे को ये समझाना था कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे जंप क्यों मारे। क्लियर हो गई ये चीज तुम्हें? आज के बाद तुमसे कोई पूछ ले भाई कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या जरूरत पड़ी, बता दोगे? रूट में नेगेटिव नंबर्स आ गए थे, हम लोगों को पता नहीं था रूट में नेगेटिव नंबर्स का क्या सॉल्यूशन होता है, तो इसलिए एक नंबर सिस्टम ही अलग, मतलब एक पार्ट अलग बना दिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है, क्लियर है ये चीज? अच्छा एक और चीज, सबसे बड़ा सिस्टम ही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, आपका सबसे बड़ा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके अंदर आता है रियल, उसके अंदर आता है इरेशनल, रेशनल, ठीक है। तो अगर सबसे बड़ा कोई पूछ ले तो कॉम्प्लेक्स है, ऐसा मत बोलना कि रियल नंबर सिस्टम सबसे बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, फैक्टर्स। सबको पता है फैक्टर्स क्या होते हैं? 4 के Yes, फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? मैम 2 बस 2 है 4 का फैक्टर, मैम 1 2 and 1 मैम 1 and 2 और 4 ठीक है, सारे ही है 1 2 4। फैक्टर का मतलब क्या है, ऐसा नंबर, अगर मान लो मैं किसी भी नंबर के फैक्टर्स पूछ रही हूँ, अगर मैं 20 के फैक्टर्स पूछ रही हूँ ना, तो ऐसे नंबर्स जो इसको क्या कर दे, डिवाइड कर दे पूरा पूरा, रिमाइंडर क्या बचे आपका 0। मल्टीपल क्या हो जाएगा, मान लो मैं ऐसे लिख रही हूँ 36 एक मल्टीपल है 2 का, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा उल्टा अब स्टडी कर लो इसको, 36 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब 2 जो है वो 36 को क्या कर रहा होगा, पूरा पूरा डिवाइड कर रहा होगा, या फिर 36 जो है 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। 36 क्या होगा, 2 का मल्टीपल। इवन नंबर्स तुम्हें पता है क्या होते हैं, इवन नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं। हाँ, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। ऑड नंबर्स क्या होंगे, जो 2 से डिविजिबल मैम जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। नहीं होते। प्राइम नंबर्स क्या होंगे? अच्छा इसमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं, प्राइम नंबर बताओ। इसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 से डिविजिबल होता है और एक 1 से डिविजिबल होता है और एक और टेबल से होता है। नहीं, वो एक खुद से होता है और एक किससे होएगा, 1 से, ठीक है। जैसे 7 है, 7 एक प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि ये तो या तो सिर्फ 1 से डिविजिबल है या फिर 7 से। ऐसे इन दोनों नंबर्स के अलावा कोई और नंबर आपको मिलेगा नहीं जैसे 7 डिविजिबल है। और क्या क्या हो जाएंगे, जैसे 5 हो गया, 11 हो गया, 19 हो गया, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स हैं। अच्छा यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है जो इंपॉर्टेंट है, मुझे चैट बॉक्स में लिखना, ठीक है, मैं जो स्टेटमेंट बोलूंगी बताना ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। चलो मैं लिख देती हूँ स्टेटमेंट, फटाफट लिखो चैट बॉक्स में, ठीक लिखिए क्या? अच्छा बेटा मैंने ना ये क्वेश्चन लिखा है ना, इसका मतलब ना ये कुछ सोच के लिखा होगा ना, इतना दिमाग लगा लिया करो थोड़ा सा। और कोई? अच्छा देखो, जिन्होंने ट्रू लिखा है इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा था बेटा, 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 का 1 के अलावा कोई फैक्टर है क्या? नहीं है, ठीक है, ना तो 1 प्राइम है और ना ही, अब आगे एक और चीज पढ़ेंगे, कंपोजिट है। कंपोजिट क्या होता है? प्राइम का उल्टा हो गया, जैसे प्राइम में 2 ही फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट में क्या हो जाएगा, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। जैसे 4 है, 4 एक कंपोजिट नंबर है, तो 1 ना तो कंपोजिट है ना ही क्या है आपका प्राइम नंबर है। इसको छाप लेना कॉपी में। अगर प्राइम नंबर से कोई तुमसे ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे ना, एक तो ये पूछेगा, दूसरा पूछेगा, अच्छा स्मॉलेस्ट नहीं,
चैट बॉक्स में ही देना। अरे इतनी का बेटा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन नहीं है, ये तो आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। 2 एक इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है और क्या है आपका प्राइम नंबर है। अच्छा तुमसे कोई कंपोजिट पूछ ले, सबसे छोटा इवन कंपोजिट 4, ठीक है। 4 है, 1 2 3 तो है ही नहीं कंपोजिट, ना 2 है ना 3 है, इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 4 आपका आंसर हो जाएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर है ना? चले आगे। नेक्स्ट आपका क्या है, इरेशनल नंबर हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा ये मैं अभी नहीं, आज नहीं, मॉडुलस के बारे में मेरे को थोड़ा बताना था, हालांकि तुम लोगों के लिए अभी इतना जरूरी नहीं है, बट थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी दे दूंगी मैं तुम लोगों को। एक तुम ये देख लो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तुम वैसे बताओ पहले मुझे को प्राइम क्या होते हैं। हाँ बोलो बेटा जिसने भी हैंड रेज किया। मैम क्योंकि मैम इसका को प्राइम का मतलब होता है जिसके हाईएस्ट पावर 1 हो, मतलब कि हाईएस्ट फैक्टर 1 हो। हाँ ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या हो जाए 1 हो जाए। जैसे 6 हो गया, इन्होंने एग्जांपल क्या दे रखा है 6 और 35। 6 और 35 दो नंबर्स हैं, इनके बीच में कुछ कॉमन है क्या 1 के अलावा? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये ऐसे नंबर्स क्या हो गए आपके को प्राइम नंबर्स हो गए, ठीक है। देखो यहाँ पे भी इसमें मैंने मेंशन कर रखा है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम क्या हो जाएंगे, ट्विन प्राइम नहीं सुना? ट्विन प्राइम देखो मैं तुमको वो देती हूँ, मतलब इसकी स्टेटमेंट बता दी तो मुझे एग्जांपल देना। ऐसे दो प्राइम नंबर ढूंढो जिनके बीच में एक कंपोजिट नंबर हो, वही होते हैं ट्विन प्राइम। ऐसे दो प्राइम नंबर्स, या फिर दूसरे तरीके से ऐसे समझ लो, ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनके डिफरेंस 2 हो। सोचो तुम्हें बहुत सारे प्राइम नंबर्स पता है जिनके डिफरेंस 2 है, 5 7, ठीक है। और कोई और बताओ ना, बहुत सारे हो सकते हैं, 11 13 17 19 भी हो गया क्या, ठीक है। तो ट्विन प्राइम आपके क्या हो जाएंगे, देखो दो नंबर्स जिनके बीच में कंपोजिट नंबर हो या फिर जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो तुम्हारा 2 हो। जैसे इन्होंने 59 61 ले रखा है, ठीक है, दोनों प्राइम है, बीच में क्या है एक 60 आता है, 60 क्या है कंपोजिट नंबर है। या फिर इसको दूसरे तरीके से समझ लो 59 और 61 में डिफरेंस कितना हो गया 2 का, ठीक है। ट्विस्ट प्राइम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो बस ऐसे ही हो गया मजे मजे के लिए। नंबर दे रखा है 17, इसको उल्टा कर दो 71 बनेगा, 17 का उल्टा 71 बनेगा। 71 भी क्या है प्राइम, 17 भी क्या था प्राइम। ऐसे नंबर्स को क्या बोल देते हो आप ट्विस्ट प्राइम। हाँ हाँ रेशम ठीक है बेटा, ट्विस्ट प्राइम क्लियर है। चले आगे, आगे क्या चले, तुम्हारा टाइम हो गया। देखो जो बच्चा पाई के लिए बोल रहा था ना, देखो यहाँ मेंशन कर रखा है, जो पाई जो एक्चुअल होता है ना पाई, वो ये होता है, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा। बट जो तुम 22/7 यूज करते हो, देखो उसमें 428571 ये वाला नंबर ना बार बार रिपीट होएगा। आगे 428 से स्टार्ट हो गया ना, यही आगे रिपीट होएगा, फिर आगे ये रिपीटेशन में चलेगा। इस वजह से इसको आप p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है। हाँ ठीक है मोहम्मद, ठीक है सबका ठीक है, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट्स तुम एक बार घर से रीड कराना, और मैंने इसमें होमवर्क डाला हुआ है तुम्हारा लास्ट में। बेशक तुमको इजी लगे, ठीक है, अभी स्टार्टिंग किया तो तुम्हें इजी लगेगा। देखो अब जब भी स्टार्ट करते हैं ना तो स्टार्ट इजी से ही करते हैं, ऐसा नहीं है तुम्हें सीधा बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। तो अगर तो भी इनको एक बार सॉल्व करके आना, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं मैंने, इसमें होमवर्क डाला हुआ है, क्लियर है। पोर्टल पे आएगा, आपके पोर्टल पे नहीं तो आपके ग्रुप में तो आएगा ही। ग्रुप पे एक्टिव रहा करो, तुम ग्रुप पे पीडीएफ भेज देती हूँ, मतलब नोट्स की, बाकी पोर्टल पे भी डल जाएगा, ठीक है, पोर्टल पे डल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सही था सेशन, मजा आएगा तुम लोगों को, रैपिड फायर में मजा आया होगा तुम लोगों को, मुझे पता है। यस मैम। यस मैम। ठीक है चलो फिर, अभी 10th की क्लास है मेरी, तो हम लोग फिर कल मिलते हैं, ठीक है। होमवर्क करके आना ना, मैम। ओके बेटा।